जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों साथ में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए एक वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ध्यान रहे, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इसी तरह के अपडेट यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो दिल्ली सरकार की ओर से डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड की ओर से गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। इनरोलमेंट 2024 के तहत नामांकन सूचना विज्ञापन पर जानकारी और डिटेल्स इंफॉर्मेशन ऑन इनरोलमेंट नोटिस, डिटेल्स नोटिस यहाँ पे बताया गया है। जो वैकेंसीज़ हैं उसमें 10,285 वैकेंसीज है, जिसमें कि 1028 पद पूर्व सैनिकों और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि आप 54 ईयर तक इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे। और कुछ कंडीशन में यहाँ पर टेस्ट भी आपका, यानी कि रिटन टेस्ट आपका नहीं होगा। तो इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इससे संबंधित नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलने वाला है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से और ऑनलाइन के माध्यम से आप 24 जनवरी 2024 से लेकर 13 फरवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 10,285 निकाली गई है, जिसमें कि 10% वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है। भूतपूर्व सैनिकों में यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अलावा आप यदि CFEF सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के हैं तो वहाँ पर आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है और पूर्व CFEF के जवान दोनों इन वैकेंसीज़ के लिए देख सकते हैं। यानी कि लगभग 10,285 वैकेंसीज में 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए, यानी 1028 पोस्ट यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर दिल्ली के निवासी का प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। आपके पास पासपोर्ट हो सकता है, चुनाव आयोग फोटो कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड से रिलेटेड परिवहन विभाग GNTC दिल्ली द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, दिल्ली में सत्यापित कोई आपने प्लॉट लिया तो उससे रिलेटेड आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। और ध्यान रहे, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि पूर्व सैनिक और CFEF कर्मियों के लिए जो एज है 54 ईयर यहाँ पर रखी गई है। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर 12th पास, जो कि सभी के लिए है। भूतपूर्व सैनिक, पूर्व सैनिक CFEF के लिए मात्र 10वीं पास रखा गया। हाइट वगैरह यहाँ पे बताई गई है न्यूनतम 165 सेंटीमीटर। और कुछ यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी के बारे में डिटेल्स बताई गई है, जो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जिसमें कि एज के अनुसार यहाँ पर बताई गई है। 45 साल से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक और CFEF के जवानों के लिए 1600 मीटर रन होगा, जो कि आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना होगा। बाकियों के लिए यहाँ पर अंडर 30 के लिए 6 मिनट में आपको 1600 मीटर है। 30 से 40 के लिए 7 मिनट है। उसके अलावा 40 से 45 के लिए 8 मिनट दिया गया है। लेकिन भूतपूर्व सैनिक जिनके ऊपर 45 साल से ज़्यादा, उनके लिए रखा गया है 10 मिनट के अंतर्गत आपको 1600 मीटर कंप्लीट करना होगा। अभी यहाँ पर टेस्ट भी होगा, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि यदि पूर्व सैनिक कम आते हैं, उनकी संख्या कम होती है, तो उनके लिए यहाँ पर रिटन टेस्ट नहीं होगा, उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। आवेदन के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट delhihomeguard.nic.in, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी इच्छुक उम्मीदवार है। अब यहाँ पर सैलरी क्या दी जाएगी, उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी यहाँ पर बताई गई है। पूर्व सैनिकों के लिए जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है, जिसमें कहा गया कि यदि PMET यानी कि फिजिकल मेजरमेंट और इफिशिएंसी टेस्ट उत्तीर्ण होने के बाद भूतपूर्व सैनिक या फिर CFEF के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी संख्या यदि कुल रिक्तियों के 10% से कम रहती है तो उनके लिए यहाँ पर कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। यानी कि 1028 उनको पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मिलाकर चाहिए। यदि इससे कम आते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए कोई भी यहाँ पर लिखित परीक्षा नहीं होने वाली है। बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से यदि कोई अप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है। जो दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली
homeguard.nic.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।